हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। मैं साहिल मुंजाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया से होंगे और अपनी जो एसबीआई क्लरिकल मेंस की तैयारी है वो अच्छे से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो उन सबको बधाई जिनका एसबीआई क्लरिकल का प्री का एग्ज़ाम पास हो चुका है, और जिनको नहीं थी उम्मीद उनको ज़्यादा बधाई कि उनका भी पास हो गया है ना। तो दोस्तों क्या होता है कि प्री एक ट्रायल है ना, असली वॉर तो अब होनी है मेंस का जो एग्ज़ाम है। मेंस जो क्लियर करेगा वही सिलेक्शन लेगा, उसी को जॉब मिलेंगे ना। तो अभी क्या है, एसबीआई है ना, उसका अलग फंडा है। एसबीआई को क्या है, हार्डकोर बंदे चाहिए, क्योंकि एसबीआई के पास जो वर्कलोड है और बाकी बैंक के वर्कलोड में बहुत दिन रात का अंतर है ना। तो क्या एसबीआई का जो एग्जाम है ना वो उसी से रिलेट भी कर सकते हैं जॉब से, क्योंकि उनका जो एग्जाम मेंस आने वाला है और बाकी के जो मेंस होते हैं उनमें दिन रात का अंतर है। मान लो आरआरबी क्लर्क का मेंस दे रहे हो और एसबीआई क्लर्क का मेंस दे रहे हो, तो उसमें दिन रात का अंतर है। आरआरबी क्लर्क मेंस में बहुत थोड़ा इजी वे में आता है, एसबीआई क्लर्क मेंस में बहुत हाई लेवल का आता है ना। तो ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको अब जो आने वाले जितने भी दिन बचे हैं उसमें करना क्या, एग्जैक्ट करना क्या भी फाइनल में, डू और डोंट में क्या चीज़ करनी है फॉलो। देखिए सबसे पहले जो करने वाली चीज़, पहली बात तो ये है कि भी आप जितना हो सकता है ना प्रैक्टिस कीजिए ना, जितना हो सकता है प्रैक्टिस कीजिए। आप वीडियो को देखना बंद करें, वीडियो देखना बंद करें, क्योंकि मान लीजिए आप 1.5-2 घंटे की कोई मेंस की वीडियो देख रहे हैं ना, 1.5 से 2 घंटे की कोई मेंस की वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, 15 से 20 क्वेश्चन होंगे। इससे बढ़िया आप 1.5 घंटे खुद सेल्फ सोल्व करें क्वेश्चन, तो उससे क्या होगा कि आप 40-50 क्वेश्चन मेंस के सोल्व कर जाएंगे, जिससे क्या होगा आपका जो एक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी वो ज़्यादा होगा। हाँ, एक अलग चीज़ ये है कि कोई चीज़ नहीं आ रही, वो चीज़ समझनी है तो वो हो सकता है, लेकिन यदि चीज़ें पता हैं तो आप प्लीज़ उस चीज़ को आप खुद कीजिए, है ना। जरूरी नहीं है कि हर बार वीडियो देखनी पड़ती है, वीडियो मत देखिए। मेंस में लास्ट के दिनों में बिल्कुल भी खुद जितना सेल्फ पढ़ सकते हैं, जितना रिमाइंड कर सकते हैं उतना कीजिए, है ना। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि भाई मेंस के अंदर जो फैक्टर गेम चेंजर होगा वो है मैथ और सॉरी जीके और इंग्लिश, है ना। इंग्लिश और जीके, है ना, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो जो मॉडरेट टू हाई डिफिकल्ट आने वाली है, तो जो जितने आप करोगे उससे एक दो आप ही कोई दूसरे कर पाएंगे, लेकिन इंग्लिश और जीके और गेम चेंजर होगा जितना। उसमें उसमें क्या है, डाउन और अप में बहुत डिफरेंस होगा। अप डाउन का मतलब, कहने का मतलब, जो ज़्यादा करने वाले होंगे और जो बिल्कुल नहीं करने वाले उनमें डिफरेंस होगा। क्यों, जिनको आ रहा होगा वो करते जाएंगे, जिनको नहीं आएगा वो, क्योंकि मैथ रीजनिंग का ऐसा रहता है कि भाई उसमें जो डुएबल होते हैं चीज़ें वो करने सोल्व करनी पड़ती हैं। सोल्व करने में टाइम लग सकता है, कम टाइम ज़्यादा टाइम, लेकिन कर सकते हो, तो उसमें इतना डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन जीके में क्या होता है, टाइम इनफ होता ही, आता जाएगा तो टोटली सारे सही हो जाएंगे, नहीं आएगा तो आप कितना भी टाइम हो जाए आप गैस मारते रहोगे, गलत हो जाएगा। इंग्लिश में भी ऐसा है, उसमें भी इनफ टाइम होता है, आप कर सकते हो। रीडिंग एबिलिटी आपकी अच्छी है तो आराम से कर जाओगे आप, है ना। ये दोनों सब्जेक्ट गेम चेंजर है ना। देखो मेरे को भी मेरे अकॉर्डिंग यही लगता है कि गेम चेंजर मैथ और इंग्लिश, सॉरी इंग्लिश और जीके ही होगा। मैथ इंग्लिश मॉडरेट टू डिफिकल्ट आने वाला है, नो डाउट। तो उनको आपको जितना आप कर रहे हो प्रैक्टिस, स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग बना के चलें, वीक है तो भी इसको स्ट्रॉन्ग बनाएं। जीके और इंग्लिश को स्पेशली ध्यान में दें, अभी इतने दिनों में इंग्लिश जीके को अच्छे से ध्यान में रखें, क्योंकि उसका पक्का काम करेगा, क्योंकि वो गेम चेंजर है, वो पक्का वो इफेक्ट डालेंगे जिनका सिलेक्शन होगा उनमें। और अब दूसरी बात कर लेते हैं अब उनकी बात करते हैं जिनका एग्जाम है 25 फरवरी को, ठीक है। 25 फरवरी को आई थिंक 3 या 4 शिफ्टें हैं टोटल। तो 25 फरवरी वाले ध्यान में रखना कि आपकी जो पहली शिफ्ट वाले जो स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, आपका जो एग्जाम आने वाला है एग्जाम पेपर, वो बाकी जो शिफ्ट है उससे थोड़ा सा लो आएगा। मैं बता रहा हूँ वो लो आएगा क्योंकि फर्स्ट पेपर है मेंस का, तो वो लो ही आएगा। लेकिन उसमें आपको ध्यान ये रखना है, आपको इस हड़बड़ाहट में नहीं सोचना है कि भाई हमारी पहली शिफ्ट है तो ईजी आ रही है तो मैं ज़्यादा कर दूँ, गैस वर्क भी लगा दूँ, ऐसे मत करना। जितना आ रहा है उतना ही करना। नो डाउट कि आप अच्छे क्वेश्चन कर जाओगे, अच्छे अटेम्प्ट कर जाओगे, तो आपकी सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन इस चक्कर में मत रहना कि भाई हमारा पेपर अच्छा आया है तो हम मतलब क्या करें कि भाई अटेम्प्ट कर देते हैं, गैस वर्क थोड़ा गलत होगा तो भी इतना नीचे नहीं, वो ज़्यादा नीचे ले आएगा नॉर्मलाइजेशन करके। अदर शिफ्ट यदि हार्ड आएगी तो वैसे भी उसमें कम होने वाला है अटेम्प्ट। तो लेकिन आपकी शिफ्ट में 25 की जो फर्स्ट सेकंड शिफ्ट, सेकंड में भी थोड़ा हार्ड हो जाएगा, नहीं जो 4 मार्च वाली शिफ्ट होगी उसमें तो नो डाउट अच्छा पेपर आएगा। तो उसमें भी जिनका 4 मार्च का पेपर है वो भी ध्यान में रखें कि उनको भी लिमिटेड अटेम्प्ट करने हैं, उनका पेपर नो डाउट बहुत अच्छा आने वाला है। 25 फरवरी का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा, लेकिन जो वो 4 मार्च वाला है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। आपको क्या, आप कैसे बता रहे हो, क्योंकि हमने भी जब एग्जाम दिए थे, जब हमारे भी 2 शिफ्टों में एग्जाम होते थे, तो मैंने 2 साल के अंदर देखा कि फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम आ रहा था और जो सेकंड शिफ्ट में आ रहा था, तो फर्स्ट शिफ्ट के कंपेयर में सेकंड शिफ्ट थोड़ी सी हार्ड आ रही थी, लेकिन सेकंड शिफ्ट वालों का भी बरोबर इक्वल में सिलेक्शन हो रहा था। क्यों, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद वो इक्वल मार्क्स उनके फर्स्ट शिफ्ट वालों के अकॉर्डिंग हो रहे थे, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ फंडे, ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ये होएगा नो डाउट, ऐसा ही होने वाला है। और इतनी कम कट ऑफ जाने का, प्री के अंदर इतनी कम कट ऑफ गई है तो ये मत सोचिए कि भाई मेंस में भी इतनी कम जाएगी।
उसमें जैसा पेपर आना है, सिलेक्शन लेने वालों के नंबर प्री में भी अच्छे आए हैं। मान लो कि स्टेट में 800 वैकेंसी है तो 8000 बच्चा सिलेक्ट हुआ है, लेकिन लगेगा तो 800 ही ना। जो टॉप के 800 बच्चे हैं उनके नो डाउट 70 प्लस नंबर ही होंगे। ऐसे मत खुश होइए कि 55 नंबर आ गए हैं, 60 नंबर आ गए हैं, 65 नंबर आए, खुश हो रहे हैं कि फ्री हो गए। नो डाउट आप मेंस भी क्लियर कर सकते हैं, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन ये मान के चले जो टॉपर है, जो टॉपर इन सेंस इनके 75-80 नंबर आए हैं, उनका भी उनके ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है क्योंकि उनके अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, उनको प्री से कुछ लेना देना नहीं है। वो मेंस काफ़ी टाइम से देते आ रहे होंगे तो उनको मेंस से लेना देना है। ठीक है दोस्तों, तो यही था कि आपको लास्ट 10 दिन में करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाएं, उनका एनालिसिस करें अच्छे से, जितना हो सके ज़्यादा एनालिसिस करें, है ना। क्योंकि एनालिसिस करने से क्या होता है, कुछ क्लियरिटी ज़्यादा आती है कॉन्सेप्ट को लेके। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है लेकिन क्लियरिटी उनकी ज़्यादा होती है एनालिसिस को देख के कि ये चीज़ ऐसे कर सकते हैं, ये चीज़ ऐसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। ठीक है दोस्तों, तो जितना हो सकता है मॉक लगाएं, जितना हो सकता है जीके पढ़ें, पिछले 6 से 7 मंथ का जीके पढ़ के चलें, है ना। जितना हो सकता है घोट दीजिए जीके को, अच्छे से पढ़ लीजिए जितना हो सकता है ना। वो कहते हैं ना कि भाई लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों यही है, अब लास्ट पंच है, आप मार दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि एसबीआई है ना, अदर पहला मोटिवेशन ये थी, अदर बैंक के क्लरिकल से ज़्यादा सैलरी देता है। दूसरा मोटिवेशन ये है कि भाई आपको थोड़े अलाउंस भी अच्छे मिलते हैं। अलाउंस इन सेंस कि भाई थोड़ा सा एक ब्रांड वैल्यू मान सकते हो कि थोड़ा रहता है कि एसबीआई का, हाँ एसबीआई में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और आप थोड़ा बस इस चीज़ को मोटिवेशन लेके चलें और अच्छे से मौका लगाएं और अच्छे से तैयारी करें। 10 दिन जुट जाएं, आप अच्छे से तैयारी करें, जिससे क्या होगा, आप सिलेक्शन फाइनल ले पाएँ, फिर आपको आगे एग्जाम देने की कोशिश जरूरत ना पड़े। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मोस्टली क्या होते हैं, जो व्यूअर हैं उसमें 50% तो सब्सक्राइब है एस्पिरेंट और 50% है जो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे चैनल को, ठीक है। इसी में आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा जिससे आपको मोटिवेशन मिल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।